गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मापन में त्रुटियों का गणना। हम लोगों ने मापन में जो भी त्रुटियां होती हैं, वो त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, उनको हम लोगों ने अभी तक जाना। ठीक, अब इन त्रुटियों की गणना हम कैसे करेंगे? आखिर ये त्रुटि होता क्या है? तो जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे एक कॉपी का लंबाई बताइए आप माप के, अब आप क्या किए कि उसको स्केल से मापना स्टार्ट किए। तो स्केल से मापना स्टार्ट किए और जैसे कि वो मान लीजिए वो कॉपी एक्चुअल में उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर था और आप मुझे उसको माप के बताएं कि वो 14 सेंटीमीटर है। तो ये 15 और 14 सेंटीमीटर में जो 1 सेंटीमीटर का गैप हुआ, उसको हम कहेंगे त्रुटि। तो किसी भी त्रुटि को यदि हमें जानना है तो क्या करना पड़ता है कि उसके ट्रू वैल्यू में से और जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसका हमें डिफरेंस यानी अंतर पता करना होता है। ठीक, जैसे कि अगर पूछा जाए कि जनरल फार्मूला में त्रुटि होता क्या है, तो जो भी किसी भी चीज का जब हम माप ले रहे हैं तो उसका जो वास्तविक मान होगा, जो ट्रू वैल्यू होगा, और जो आप माप ले रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, तो जो व्यक्तिगत माप होगा, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम जनरली क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। ठीक, अब ये त्रुटियां में हमें कुछ प्रकार की त्रुटियां पढ़नी पड़ती हैं, ज्ञात करनी पड़ती है कि ये कौन कौन से टाइप की होती है, जिसमें कि आपको पहले पढ़ना है निरपेक्ष त्रुटि, फिर आपको पता करना है कि उसका आपेक्षिक त्रुटि कितना होगा, फिर प्रतिशत त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें पता करनी है। यानी क्या करना है? गणना करना है। तो ये जो त्रुटियां हैं इनको हम एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे गणना करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि की। ये निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? तो मान लीजिए आप किसी चीज का मापन कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से माप रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स के उसका प्रेक्षण करेंगे, मतलब बार बार माप लेंगे। एक बार आप माप लिए तो उसको हम A1 बोल दिए, दूसरी बार माप लिए तो हम बोल दिए A2 है, तीसरी बार लिए तो हम बोल दिए A3 है। अब ये डैश 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 आप n बार माप ले रहे हैं, n फॉर कि मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार आप माप ले रहे हैं। उसको उतना बड़ा लिख के ना हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं AN। तो अब क्या करेंगे कि इसका हमें माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक, किसका? इस वैल्यू का हमें माध्य निकालना पड़ेगा। तो ये का जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने का तरीका ये होता है कि जितना भी आप प्रेक्षण लिए हैं, जितना भी व्यक्तिगत माप लिए हैं, सबको जोड़ दीजिए। सबको जब आप जोड़ेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN तक जाएगा। अब नीचे हमें डिवाइड करना होता है किससे? N से। N क्या है कि आप कितने टाइम्स प्रेक्षण लिए हैं, कितने टाइम्स उसको मेजर किए हैं। अगर आप बहुत n नंबर ऑफ टाइम मेजर किए हैं तो n होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 बार मेजर किए होते तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। ठीक, इससे हमारा क्या आ जाएगा? A माध्य आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना होता है कि हमें उसका निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे जो माध्य आया है, तो ये जितने आप प्रेक्षण किए हैं, ये जरूरी नहीं कि ये जो माध्य आपका यहाँ पे आया होगा ये इसके बराबर होगा। इनमें क्या होगा कि या तो ज्यादा होगा या तो कुछ कम हो सकता है। तो हम सबके लिए क्या करेंगे? सबके लिए फिर हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल A1 से डिनोट करते हैं, ऐसा डेल A से हम डिनोट करते हैं किसको? निरपेक्ष त्रुटि को डेल A से। अब हम इसको ज्ञात करना चाह रहे हैं किसके लिए? 1 के लिए। जो हमने प्रेक्षण 1 लिया था, जो व्यक्तिगत माप 1 लिया था, उसमें कितना निरपेक्ष त्रुटि है, तो उसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे डेल A1 लिख लेंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? हम क्या किए? सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिए, प्रेक्षण ले लिए। अब उनका माध्य निकाल लिए। माध्य यानी उसका वास्तविक मान हमें पता करना था कि कितना होगा, तो उसके लिए हम माध्य निकाल लिए। सबको जोड़ के जितने बार हम लिए थे ऑब्जर्वेशन, उतने टाइम्स में उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमें A माध्य निकल जाएगा। अब जब A माध्य निकल गया तो हमें पता करना है कि इसमें कितना त्रुटि है, जिसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि को दिखाने का एक तरीका है, प्रतीक क्या है? डेल A। तो हम A1 का पता कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखे हैं?
डेल A1 लिख दिए हैं। ठीक, अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें कैसे एरर पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो A माध्य आया है, A माध्य में से माइनस कर देंगे कितना, A1। ठीक, सेम इसी टाइप से यदि मैं आपसे बोलूं डेल A2 का पता करिए, तो आप क्या कहेंगे, A माध्य, यहाँ जो A माध्य निकाले हैं उसमें से A2 को माइनस कर देंगे तो हमारा डेल A2 आ जाएगा। डेल A3 का पता करना है कि इसमें कितना एरर है, कितना त्रुटि है, तो A माध्य माइनस A3। ऐसे कहाँ तक आप करेंगे, डेल AN तक, और A माध्य माइनस कितना हो जाएगा, AN तक, डैश डैश डैश। ठीक, तो ये क्या निकला हमारा, ये सारे प्रेक्षण में, सारे ऑब्जर्वेशन में कितना त्रुटि है ये हमने पता कर लिया। ठीक, तो अभी हमें ये निरपेक्ष त्रुटि कितना है ये हमें अभी तक पता नहीं चला है कि कितना है। सबके अलग अलग पता चल गया है। टोटल जब हमें पता करना है किसका, निरपेक्ष त्रुटि, टोटल जब हमें निरपेक्ष त्रुटि पता करना है तो हम इसका क्या ले लेते हैं, माध्य ले लेते हैं। किसका, डेल A माध्य। इस पूरे टोटल का माध्य लेंगे, जिसको हम इसको बोल भी देते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको माध्य निरपेक्ष त्रुटि के नाम से बोलते हैं। तो अब क्या करते हैं कि सबका अलग अलग निकाल लिए, अब सबको जोड़ देते हैं, डेल A1। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कभी धनात्मक यानी प्लस में भी आ सकता है, कभी माइनस में आ सकता है। लेकिन जो निरपेक्ष त्रुटि का जो हम मान लेंगे वो हमेशा हमेशा क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो निगेटिव है आया हुआ है कि पॉजिटिव आया हुआ है, हमें केवल उसके वैल्यू से मतलब है। चाहे आप छोटा सा गलती करें, चाहे आप बड़ा सा गलती करें, कि ये तो गलती ही है ना, तो हम उसका मान ले लेते हैं कि टोटल कितना है। ये मॉड हमें दर्शाता है कि वो उसको साइन से कोई मतलब नहीं है। तो डेल A1 डेल A2, डेल A2 मतलब निरपेक्ष माध्य। अब इनका हम पूरे माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं। ठीक, A2 का ये बता रहा है निरपेक्ष त्रुटि, A1 का निकाल त्रुटि बता रहा है यहाँ से जो हम फाइंड आउट किए हैं। और ये डैश डैश कहाँ तक जाएगा, डेल AN का मॉड तक। अब यहाँ का हम किससे डिवाइड कर देंगे, सेम ये नंबर ऑफ n टाइम्स, जितनी बार हम इसको किए होंगे ऑब्जर्वेशन उतने टाइम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जब इतना प्रोसेस आप करेंगे तो आपका आएगा निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, ये था निरपेक्ष त्रुटि। अब हम समझते हैं आगे। अब आगे इसी में समझ लेते हैं कि ये, अब इसके बाद बात करते हैं अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, तो अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, ये जो हम निकाले हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और जो हमारा वास्तविक मान आया है, वास्तविक मान कौन आया है, ये वाला A माध्य। तो A माध्य और माध्य निरपेक्ष त्रुटि का जो ये अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं अपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर। ठीक, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। उसको ज्ञात कैसे करेंगे, हम यहाँ पे अपेक्षिक त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि है इसका, और जो हमारा ट्रू वैल्यू है यानी माध्य, ये वाला माध्यमान, ये, तो इनका जब अनुपात आप कर लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, डेल A माध्य और नीचे A माध्य। इनका जब आप अनुपात निकाल लेंगे तो वो कहलाता है अपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर। सेम इसी टाइप का एक और एरर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। तो उसमें क्या करते हैं कि प्रतिशत त्रुटि, इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा ये अपेक्षिक त्रुटि आया है उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, अभिरूपी करते हैं, दिखाते हैं। तो ये जो वैल्यू आया है सिंपल है ये कि डेल A माध्य, जो भी अपेक्षिक का मान आया है इसका A माध्य, इतना कर दिया तो ये अपेक्षिक बन गया, अपेक्षिक त्रुटि। अगर इसमें आप
100 से इसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दिखा दे रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा प्रतिशत त्रुटि। ठीक, एक बार अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से समझ लीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, सबका मान निकाल लेंगे अलग अलग। मान लीजिए हम 5 बार ऑब्जर्वेशन कर लिए तो A1 से लेकर A5 तक निकाल लिए, फिर उनका माध्य निकालेंगे, सबको जोड़ के नीचे 5 टाइम्स किए थे तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद सबका हम निकाल लेंगे क्या, डेल ए फॉर निरपेक्ष त्रुटि। तो सबके लिए डेल A1 डेल A2 इनका जब मान निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसका माध्य निकालते हैं, किसका, निरपेक्ष त्रुटि का। सबको जोड़ के n से डिवाइड कर देंगे, 5 बार लिए थे तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। और अगर बात करेंगे अपेक्षित त्रुटि का, तो इसका मान और जो हमारा एक्चुअल में मान आया था ए माध्य, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अपेक्षित त्रुटि। और जब इसको आप परसेंटेज के फॉर्म में 100 से मल्टीप्लाई करके व्यक्त कर देंगे तो बन जाएगा प्रतिशत त्रुटि। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आ गया है तो चलिए आपके बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, बुक का ही एग्जाम्पल है। चलिए देखिए, इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमें एक सरल लोलक का दोलन काल दिया हुआ है, यानी पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे सेकंड टाइम दे दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा, सापेक्ष त्रुटि कितना होगा और प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, ऑब्जर्वेशन कितना है, मान लीजिए A1 दिया हुआ है 2.56, A2 दिया हुआ है 2.42, ये सब सेकंड में है। A3 दिया हुआ है 2.71, A4 दिया हुआ है 2.80 और अच्छा एक और दिया हुआ है A5 2.63। इतने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और हमसे पूछने के लिए क्या बोल रहा है कि निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए और साथ में प्रतिशत त्रुटि कितना है इसमें, ये सारी चीजें आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जितना चीजें हम पढ़े हैं उसी को बस फॉलो करना है। क्या करना है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले माध्य निकालना पड़ेगा। तो हम माध्य निकालते हैं, ए माध्य आप निकालेंगे, सबको जोड़िए, कितना है 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 प्लस 2.63। इतना प्रेक्षण है, इतना व्यक्तिगत माप है। अब डिवाइड किससे करेंगे तो इसको काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 तक है तो 5 से डिवाइड। ठीक, अब जोड़िए इसको, कितना होगा, प्लस कीजिए, 6 2 8 9 9 9 3 12 12 के हासिल गया 1, 5 1 6 6 4 10 10 10 7 17 17 8 25 25 6 31 6 31 1 हासिल गया 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। इतना आ गया। सब 2 के बाद दशमलव था सब में, तो 2 के बाद इधर से दशमलव लगा दीजिए, नीचे 5। अब भाग देने तो आता ही होगा, इसके डेसिमल को जब आप हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 1312 और नीचे आ जाएगा 500। कैसे आया 500, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हट गया और नीचे 500 आ गया। तो जब इसको आप काटेंगे पीटेंगे भाग देंगे तो ये वैल्यू, भाग देने तो आता ही होगा, कर लीजिएगा आराम से। तो भाग जब इसको देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.62 सेकेंड। ये सारी वैल्यू सेकंड में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो सेकंड आ गया। ठीक,
माध्य आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, निरपेक्ष। उसका निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा, सबके लिए अलग अलग। तो डेल ए वन आप निकालेंगे। तो डेल ए वन कैसे निकालते हैं, ए माध्य माइनस ये वाला, ये हमारा वैल्यू आया था 2.62 माइनस 2.56 कर देंगे। सेम इसी टाइप से डेल ए टू, डेल ए थ्री हमें निकालना पड़ेगा, डेल ए फोर निकालना पड़ेगा, डेल ए फाइव, क्योंकि 5 है तो 5 तक निकालेंगे। सब में हमें 2.62 से माइनस करना है। 2.62 क्या है हमारा, ए माध्य आया है। ए माध्य क्या है, वास्तविक मान है उसका, एक्चुअल ट्रू वैल्यू है। 2.42, 2.71, 2.80, 2.63। माइनस कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 0.06। और ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, 0.2 में से 1, अच्छा 11 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 0.9। और ये कम में से ज़्यादा वाला माइनस हो रहा है तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा माइनस का। ठीक, हमें कोई मतलब नहीं है, जब हम प्लस करेंगे तो ये सिंबल से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन कभी कभार जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 0.08, 0.18 आ जाएगा। सॉरी, इसको जब आप माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 में से 6 घटेगा, कम में से ज़्यादा वाले को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आ गया। 2.62 माइनस 2.63 हुआ तो कितना आ गया, 0.3 में से 2 गया 1, ये आ गया आपका 0.01। अब हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है, डेल ए माध्य, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सबको जोड़ दीजिए, डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री, डेल ए फोर, डेल ए फाइव, जो यहाँ पे माइनस करके आप लाए हैं। कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5। यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एन कर दिए। मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि इसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस इसको हमें जोड़ना है, माइनस वाला भी प्लस बन जाएगा। तो सबको जोड़िए, 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 प्लस 0.01। ठीक, कितने हो गए ये, टोटल 5 थे तो यहाँ 5 कर दीजिए। सबको जोड़ लीजिए, जब सबको आप जोड़ेंगे तो ये लगभग आपका आ जा रहा है, ये आ रहा है 0.54, 0.54 नीचे 5। ठीक, 0.54 नीचे 5। अब इसके डेसिमल को जब आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा 54 और नीचे कितना आ जाएगा, 500। ठीक, तो इसको आप फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेसिमल लेके। जब डेसिमल लेके आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.1 समथिंग आ रहा है, तो उसको अप्रॉक्स करके 0.1 सेकेंड माना। डिवाइड कीजिएगा आप तो ये लगभग इतना ही आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा 8, 7, ऐसे ये आगे चलता चला जाएगा, तो इसको हम राउंड अप कर लेते हैं, उसको 1 के बराबर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.11। ये हमारा क्या आ गया, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू डेल ए माध्य जितना भी आया है और जो हमारा ए माध्य होगा, जो एक्चुअल वैल्यू है ए माध्य, उसका अनुपात, ये आया हमारा 0.11 और ये वाला हमारा आया था 2.62। ठीक, इसको आप फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल हटाइएगा पहले, ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 262। ठीक, जब इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है लगभग
ये आ जा रहा है आपका 0.04। अब किसी का यहाँ पे 0.04 ना आके आगे भी कुछ आएगा, पक्का है आएगा। तो आप यहाँ पे अब परेशान मत हो जाइएगा कि हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है। उसको क्या किया जा रहा है, राउंड अप कर लिया जा रहा है। यहाँ पे आगे ना लिख के बस 1 डिजिट तक लिखा जा रहा है, 2 डिजिट तक लिखा जा रहा है, ठीक। क्योंकि वो पॉइंट में बहुत कुछ आएगा, तो इसको राउंड अप कर लीजिएगा, छोटा बना लिया जाता है। ये वैल्यू हमारा है अपेक्षित त्रुटि। अब हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, तो प्रतिशत त्रुटि में क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत त्रुटि के लिए जो भी वैल्यू हमारा अपेक्षित त्रुटि का आया है, जिसे 0.04 आया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो प्रतिशत त्रुटि में कितना आया, 4%। ये हमारा आंसर, ठीक। तो ऐसे आपको इसमें ज्ञात करना है। तो ये था एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब इसी में एक चीज और सीख लेते हैं कि हम त्रुटियों को लिखते कैसे हैं, कितना ज्यादा त्रुटि हो सकता है और कितना कम त्रुटि हो सकता है। यह भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोई भी त्रुटि कितना ज्यादा हो सकता है और कितना कम हो सकता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए उसका माध्य है, माध्य यानी एक्चुअल वैल्यू है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस करके लिखते हैं। और इसमें डेल ए का माध्य, डेल ए माध्य क्या है, माध्य निरपेक्षिक त्रुटि। तो ये लिखने का तरीका है साथ में कि वास्तविक मान के साथ त्रुटि को लिखना। और अगर हमें पता करना है कि अधिकतम कोई त्रुटि इसमें कितना हो सकता है, तो कितना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। डेल ए माध्य प्लस ए माध्य प्लस डेल ए माध्य। अगर हमें न्यूनतम त्रुटि पता करनी है कि कम से कम किसी चीज में कितना त्रुटि होगा, तो ये माइनस का सिंबल लगा दीजिए, ए माध्य माइनस डेल ए माध्य, ठीक। तो ये तरीका है कि कोई भी चीज कितना त्रुटि हो सकता है। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई हमारा एक्चुअल मान 110 है, अब मैं ये जो डेल ए माध्य आया है ये मान लीजिए 5 आया है, तो अब मैं आपसे बोलूं कि इस चीज में लगभग इस माप में कितना अधिकतम त्रुटि होगा, तो अधिकतम त्रुटि के लिए क्या करेंगे, आप इनको जोड़ देंगे, बताएंगे कि लगभग 115 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि न्यूनतम त्रुटि कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 105। अब इनके हम रेंज की बात करें कि परास कि किसके किसके बीच में त्रुटि हो सकता है, तो परास कितना हो जाएगा, 105 से लेकर 115 तक, ठीक। ये था आज का क्लास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।